अच्छा बेटा ये बताइए कि लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। अगर कोई मुझे बता दे कि लास्ट क्लास में हम मेरे ख्याल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जब मुझे याद आ रहा है, इसके बावजूद अगर कोई सर मुझे बता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एग्जांपल्स की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, बिल्कुल ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल्स जो हमने की थी वो कहाँ हैं और वो कौन सी एग्जांपल्स थी। अच्छा, आप लोगों ने कुछ एग्जांपल सॉल्व की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड? सर क्लास में दी थी लास्ट क्लास। राइट बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हमने एग्जांपल्स कर ली थी वो मैंने आपके सामने जो है वो कर दी हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, उस पर पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। अब आप फर्ज कीजिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्कैंडियम की, जिसका प्रोटॉन नंबर 21 है। जब आप स्कैंडियम को कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आपको पता है 4s आता है 4s2, और फिर आएगा यहां तक। जब आप 4s2 तक काउंट करेंगे तो ये 20 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s2 के बाद अगर ये 3d1 हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3d में इंट्रोड्यूस होता है, now 4s and 3d orbital are very close to each other in term of energy। 4s और 3d के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होती है, जो मैंने एफबॉ प्रिंसिपल में आपको बताया। बट वंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 3d, यहां पर ये बात मैं लिख रहा हूं कि वंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 3d, once electrons enter in 3d, then due to repulsion due to repulsion of electrons of 3d and 4s orbital, energy of 4s orbital increases slightly and it becomes
and it become more than and it become more than 3D। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन 3D में आता है तो 3D और 4s ऑर्बिटल एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3D में आता है तो 3D के इलेक्ट्रॉन और 4s के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेचर में रिपल्जन की वजह से हमेशा एनर्जी इंक्रीज होती है। और रिपल्जन क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि 4s and 3D ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। 3D और 4s ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो जब 3D और 4s ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने की वजह से क्या होता है, इनके क्लोज होने की वजह से ये होता है कि इनके दरमियान रिपल्जन होता है और इस रिपल्जन की वजह से 4s ऑर्बिटल की एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू 3D। लिहाजा अब आप कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 3D1 and 4s2। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल तरीके से करेंगे, लेकिन जब भी 4s 3D आएगा आप हमेशा उसको शिफ्ट कर देंगे, 3D पहले लिखेंगे 4s बाद में लिखेंगे। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि वंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 3D then due to repulsion in between 3D electron and 4s electron, energy of 4s orbital increases slightly। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करती है और उस इंक्रीज होने की वजह से 4s ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ने की वजह से जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें 3D पहले और 4s बाद में लिखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, देखें ये बात दो फर्क समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं पहले कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3D की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले 4s में आते हैं देन इन 3D। लेकिन जब 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इस रिपल्जन की वजह से 4s की एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। और फिर जब 4s की एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज करती है तो अब कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्जर्व किया गया है कि 4s की एनर्जी 3D के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ जाती है। लिहाजा अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उस कॉन्फ़िगरेशन में आप 3D1 और 4s2 लिखेंगे। सर जी सर रिपल्जन हमेशा होती है? जी, जब सर भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज होंगे तो रिपल्जन तो होनी है। सर जब रिपल्जन हमेशा हो रही है तो उसको हमेशा फिक्स क्यों नहीं कर देते कि 3D बेटा पहले अब आएगा? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सर मैं ये आवाज आई सर? जी सर मैं ये कह रहा हूँ जब रिपल्जन हमेशा हो रही है तो फिर 3D को पहले फिक्स कर देते हैं और 4s को बाद में फिक्स कर देते हैं। रिपल्जन हमेशा होती है, लेकिन ये रिपल्जन तो उस वक्त होगी ना जब 3D में इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑर्बिटल्स की रिपल्जन थोड़ी हो रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन हो रही है। जब तक 3D ऑर्बिटल एम्प्टी था उस वक्त तक तो कोई मसला नहीं था। उस वक्त तक 4s की एनर्जी कम और 3D की एनर्जी ज्यादा थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है। बट वंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन 3D, once electrons enter in 3D, then 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से को रिपेल करते हैं और इस रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और आप हमेशा फिर 3D पहले और 4s बाद में लिखते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है, आप ट्राई करें मैंगनीज 25। अच्छा जी, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन अगेन आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अब आप लिखेंगे, वैसे लिखना होगा 4s2 एंड देन 3d5। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो। लेकिन जब भी 4s और 3d आए तो आपको याद रखना है कि आप कॉन्फ़िगरेशन को शिफ्ट करके हमेशा 3d5 और 4s2 करेंगे। सर हम एग्जाम में पहले ऊपर की तरह लिख के दिखाएंगे फिर आपको चेंज नहीं नहीं नहीं, ये आपकी आसानी के लिए मैं 2 दफा दिखा रहा हूँ, लेकिन वंस आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे उसके बाद आप एक ही दफा लिखेंगे। आपको पता है कि 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमेशा आप 3d पहले और 4s बाद में लिखेंगे। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा 4s के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होता है देन इन 3d। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कि 3d हम पहले लिखते हैं और 4s बाद में लिखते हैं, उसकी वजह उन इलेक्ट्रॉन्स का आपस का रिपल्जन है। तो एग्जाम में आप दोनों को अलग अलग शो नहीं करेंगे, एग्जाम में आप एक ही कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे 3d5 4s2। अच्छा, अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है इसी ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज कॉपर 29। अब कॉपर 29 को जब आप कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। अब मैंने देखें डायरेक्ट कर दी। मुझे पता है कि पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर 3d में 9 होगा, तो मैंने लिखते हुए 3d9 पहले और 4s2 बाद में ही लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 3d में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और 3d के इलेक्ट्रॉन और 4s के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट यहां एक इश्यू है। अब ये एक एक्सेप्शन है। देखिए, जब भी d9 और s2 होता है तो होता यह है कि d और s ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और आपको पता है कि d ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। जब d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो d ऑर्बिटल बिकम कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा ये हर दफा नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केस है कॉपर का, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10 4s1। यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s से ट्रांसफर होगा 3d के अंदर। और क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि इसके ट्रांसफर होने से
d orbital become completely filled, और completely filled d orbital जो होते हैं वो more stable होते हैं। completely filled orbital जो हैं वो more stable होते हैं। सर अपनी मर्जी से जब कर देंगे ये, जी अपनी मर्जी से इसको फिल कर देंगे, मतलब विदाउट ये मर्जी नहीं बता रहा भाई, ये मैं रूल्स बता रहा हूं आपको। मर्जी कुछ नहीं है, ये हर जगह मर्जी नहीं होगी। सिर्फ यहां पर ये वाली बात इसलिए हो रही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन s से ट्रांसफर होगा d में, तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए कॉपर ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन s से ट्रांसफर करे d में, और d ऑर्बिटल जिससे कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए था कि s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड था, तो s ने अपना इलेक्ट्रॉन d को क्यों दिया? सर जी सर ये चीज सिर्फ कॉपर में होती है। जी, हर वो जगह जहां D9 और S2 का केस आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कॉपर। मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल ये था कि D में तो इलेक्ट्रॉन आने की लॉजिक समझ में आ रही है कि D में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और D10 हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अगला सवाल ये है कि 4s में इलेक्ट्रॉन क्यों गया D के अंदर? ताकि 4s 4s सर डी की से एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन D में क्यों गया? सर डी की एनर्जी ज्यादा है। नहीं जी, D की एनर्जी कम है, तभी तो S से हाँ, इलेक्ट्रॉन D तो में वो गया। हाँ वही एक्टिव वही फोर्स वही ज्यादा है, फेल हो डी की जाए। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। नहीं जी, सर एक और कहानी सुनिए। स्टेबल हो गया। तो ताले वो कंप्लीटली स्टेबल फेल हो हो जाए। गया, क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। नेचर में दो कंडीशंस ज्यादा स्टेबल होती हैं, एक जिसमें ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो और एक जिसमें ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो। तो s ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, स्टेबल रहेगा। अगर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फिल्ड होगा, और हाफ फिल्ड होने का मतलब यह है कि अगेन वो स्टेबल होगा। लिहाजा s अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए देता है कि s ऑर्बिटल बिकम हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो ये कॉपर 29 की कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s2, और ये कन्वर्ट हुआ इनटू 3d10 4s1। 3d10 4s1 का मतलब ये है कि ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ऐसा सिर्फ कॉपर में होता है। हर आप देखें, मैंने मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाई, वहां ये नहीं करवाया था। इसकी वजह ये है कि अगर s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे भी दे तो d6 हो जाएगा, और d6 ना तो हाफ फिल्ड है ना ही कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब यह है कि s अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर d को ट्रांसफर करेगा तब भी स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। इसलिए मैग्नीज के केस में और बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन s से d में ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन s से d में इसलिए ट्रांसफर होता है कि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है, विच इज अगेन स्टेबल कंडीशन। सर जी, क्या 4s 3d को दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी एलिमेंट के अंदर? जी, क्या 4s ये जो है 4s आपका ऑर्बिटल या ये 3d को दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी एलिमेंट के अंदर? आपके पास एक रोटी खाने के लिए शदीद भूख आपको लगी हुई है, आप आधी तो किसी को दे देंगे, पूरी रोटी नहीं देंगे। तो s अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। s एक इलेक्ट्रॉन इसलिए दे रहा है कि उसको देने से उस पर फर्क नहीं पड़ रहा कोई, वरना वो कभी भी नहीं देता। s पे फर्क एक इलेक्ट्रॉन देने से इसलिए नहीं पड़ रहा कि s अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर हाफ फिल्ड हो रहा है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी उतना ही स्टेबल होता है जितना कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है। बात क्लियर हो गई? सर जी अगर सर, कोई समझ आ गया। एलिमेंट हो उसके अंदर
प्रोटॉन नंबर 31 या 32 हो तो उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी? जी अभी उसकी बात करते हैं, पहले एक एग्जांपल और कर ले। अब अगली एग्जांपल एक और एक्सेप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट में, ये क्रोमियम 24 है। ट्राई करें इसको। यस, अब कुछ बच्चों ने जो है वो ठीक किया है, कुछ ने गलत किया है, लेकिन बहरहाल आप जिन लोगों ने 4s2 3d5 4s2 किया है उन्होंने गलत किया है, क्योंकि उससे आपने इलेक्ट्रॉन काउंटिंग अगर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन काउंट ज्यादा हो रहा है। ये 3s2 3p6 और फिर आपको पता है कि नेक्स्ट होना चाहिए 3d4 4s2, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर कि 3d4 4s2 में आपको एक बात नजर आ रही है कि अगर s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे दे तो d ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। d ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। लिहाजा हाफ फिल्ड होने का मतलब ये हुआ कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। और s ने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दिया d को? क्योंकि s अपना जब एक इलेक्ट्रॉन d को दे देगा तो वो खुद भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। नाउ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम अगर आपको लिखनी होगी तो आप 3d5 4s1 लिखेंगे। ये दो एक्सेप्शंस हैं कॉपर और क्रोमियम की, जो आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उनमें आपको ये दो जगहों पर वेरिएशन नजर आएगा और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस आपको पेपर में दी जाती हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि अगर जनाब इसके बाद की कहानी हो, जैसे ब्रोमीन है 35, अब ब्रोमीन 35 की कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो आपको पता है कि 4s और 3d की वजह से रिपल्जन बढ़ेगा, तो अब आप 3d पहले लिखेंगे 4s बाद में लिखेंगे। ऑल्दो के 4s पहले ही फिल हुआ होगा 3d बाद में फिल हुआ होगा, लेकिन रिपल्जन की वजह से 3d की एनर्जी कम और 4s की ज्यादा हो जाएगी और फिर फाइनली 4p5 हो जाएगा। दिस इज नोन टू बी अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। यानी जब भी 4s और 3d दोनों आ जाएं तो फिर रिपल्जन की वजह से 3d पहले आएगा 4s बाद में आएगा। अदरवाइज 4s की एनर्जी कम होती है जब एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4s की एनर्जी कम और 3d की ज्यादा होती है। बट जब 4s और 3d दोनों में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो रिपल्जन की वजह से 4s की एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से लिखते हुए आप 3d पहले और 4s बाद में लिखें। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर जी सर अगर किसी एग्जांपल में 4p2 हो तो उसके अंदर भी 4s जो है वो एक दे देगा क्या उसको? नहीं जी, इसलिए कि 4s और 4p में 3s और 3p में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, जबकि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है। इसलिए 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ 3s एंड 3p या 2s एंड 2p।
आपको सिर्फ 2 एक्सेप्शंस बताई हैं, आपको ये मेमोराइज करनी है कि S और D के दरमियान ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन अदर केसेस। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये है आयरन 2 पॉजिटिव, और आयरन 2 पॉजिटिव का प्रोटॉन नंबर 26 है। ओके जी, इट वाज डन 3d5 4s1 4s1। अच्छा जी, अब यहां पर अगेन एक और इशू है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है ये उस सूरत में लिखी है जब आप आयरन 26 को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। ये आयरन 26 की कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी आयरन 2 पॉजिटिव, और आयरन 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस शो करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। और आप सब जानते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है, और यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो 4s है। लिहाजा आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे वो 4s से निकालेंगे, एंड इट बिकम 4s नॉट। तो आयरन 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 एंड 4s नॉट होगी। और अगर आयरन +3 होता, अगर आयरन +3 होता, अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अब अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मैं फिर वही नॉर्मल लिख रहा हूं 3d6 एंड 4s2। लेकिन अब आपको आयरन 3 पॉजिटिव करना है। आयरन 3 पॉजिटिव का मतलब है कि अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये है कि ये 4s नॉट हो जाएगा, दिस इज 4s नॉट। और अब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे क्योंकि 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, लेकिन अब 4s खाली हो चुका है, तो अब अल्टीमेटली जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d से निकलेगा, और जब ये 3d से निकलेगा तो ये 3d ये हो जाएगा 3d5। ये है आयरन 2 और आयरन 3 की कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जब भी इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल होता है वो भी हमेशा 4s से पहले होता है, क्योंकि रिपल्जन की वजह से 4s की एनर्जी बढ़ जाती है। So this is about electronic configuration। लेकिन स्टिल यहाँ पे मसाइल खत्म नहीं हुए।
अब सम टाइम एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट तरीके से पूछता है, और वो डिफरेंट तरीका ये है कि आपको एग्जामिनर ने ये कहा कि भाई नाइट्रोजन 7 है, अगर आप नाइट्रोजन 7 की वैसे कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। अच्छा, लेकिन आप अगर जब इसको, अगर मैं एक बॉक्सेस की फॉर्म में शो करूं, पहले बॉक्स को मैं 1s कह देता हूं, दूसरे बॉक्स को 2s कह देता हूं, और आपको मैंने बताया था कि s ऑर्बिटल भी है और s जो है वो सब शेल भी है। लेकिन ये जो 2p है, ये 2p सब शेल है, लेकिन एक्चुअली सब शेल के अंदर होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और उनका नाम आपको बताया था कि एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। हम शेप ऑफ p ऑर्बिटल कर चुके हैं ना जी, शेप ऑफ p ऑर्बिटल हम कर चुके हैं जी सर। जी, जी कर जी चुके हैं, सब ठीक कर है। लिए। तो हमें पता है कि p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक px, एक py और एक pz। तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं तो एक्चुअली ये 2p जो है वो एक नहीं होता, ये 2p होते हैं 3। तो मैंने 2p के जो है वो एक साथ 3 बॉक्सेस बना दिए हैं, जिसमें से एक बॉक्स 2px को रिप्रेजेंट करता है, एक बॉक्स 2py को रिप्रेजेंट करता है, और एक बॉक्स 2pz को रिप्रेजेंट करता है। बॉक्स का मतलब सिर्फ शो करना है कि ये एक ऑर्बिटल है। तो 1s एक ऑर्बिटल है, इस तरह से 2s एक ऑर्बिटल है, और इसी तरह से 2सर आपका माइक मिल रहा है।
मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो 3 बॉक्स हमने बनाए हैं ये एक्चुअली 2px 2py और 2pz को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब आप आइए पहले 1s में। 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन। रूल ये कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको एलिमेंट का नाम दे देता है और आगे इस तरह से बॉक्सेस बना देता है और आपको उन बॉक्सेस में कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन फिल करो। अब मैं आपको वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका समझा रहा हूं। किसी भी ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो अपोजिट टू ईच अदर होता है। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। 1s अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। नेक्स्ट 2s, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। सर रिपल्जन नहीं होगी जी इसकी वजह से? रिपल्जन नहीं हो जाएगी जी, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल से? रिपल्जन होगा और वो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन उस रिपल्जन को मिनिमाइज करते हैं। रिपल्जन डेफिनेटली होगा वहां पर और वो एक खास डिस्टेंस पर एक दूसरे को रखते हैं ताकि रिपल्जन मिनिमाइज हो। ओके सर। उसके बाद 2p। अब 2p में 3 ऑर्बिटल है, एक 2px, एक 2py और एक 2pz। अब सवाल ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं p में वो कहां जाएंगे? तो अगेन रूल ये कहता है कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में अकोमोडेट करेंगे ताकि रिपल्जन अवॉइड कर सके। अगर 2p में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किसी भी एक में चला जाएगा, 2px में जाए, 2py या 2pz में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक 2px में जाएगा, एक 2py में जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन में एक 2px में जाएगा, एक 2py में जाएगा और एक 2pz में जाएगा। ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अब ये हम प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में शो कर रहे हैं। Each arrow represents electron. नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आप खुद ट्राई करेंगे, ऑक्सीजन 8। इसको इसी फॉर्म में जो है वो आप एक्सप्रेस करें। कि जी 2p के अंदर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2p के जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2p के तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। रूल ये कहता है कि ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन। ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन अपोजिट होता है, लेकिन अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, अगर सेम एनर्जी के 2px, 2py और 2pz तीनों की एनर्जी सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। 2px, 2py और 2pz तीनों की एनर्जी सेम होती है। लिहाजा अब अगर 3 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और तीनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में होगा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी रूल है कि ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन, और किसी भी ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन। तो ये आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अब ऑक्सीजन पर आ जाइए। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है
वो 1s2 2s2 2p4 है। अब उसी तरह से 1s में 2 2s में 2 और 2p4। अब 2p4 का मतलब ये है कि आपको 2p में 4 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, 1 2 और 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अल्टीमेटली अभी इसमें जगह खाली है क्योंकि p की हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। अभी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे जाके पेयरिंग कर लेगा। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ 2p4। ये 2p4 की कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर 2p5 होता तो एक और जगह पेयरिंग हो जाती, और अगर 2p6 होता तो फिर एक और जगह पेयरिंग हो जाती। इस तरह ये 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाता। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी सर। सर हम पी से आगे भी करेंगे या बस एस और टी का करेंगे? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो माइक करीब करें, जोर से बोलें। ऑक्सीजन के अंदर 1s2 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p4 का मतलब ये है कि पहले 2px में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर इसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2p4 करेगा इसको। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो पेयर होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग करेगा। समझ में आ गई ये बात? अब जैसे मैंने कहा कि अगर ये F9 होता, F9 का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 अब 2p5 हो जाती। अब 1s2 2s2 2p5 का मतलब ये है कि 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर आपने यहाँ पेयर कर। तो 1s2 2s2 एंड 2p5 ये हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। आप एक एग्जाम्पल करें, हम सिलिकॉन 14।
अच्छा जी, ये जो है वो, अब आप देखें इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में शो करता हूं, तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर, 2p में 3, 2px, 2py, 2pz, पहले एक 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 और फिर तीनों में पेयरिंग हो जाएगी, ये 2p6 हो गया, और फिर 3s, 3s2 और फिर 3p। 3p जो है इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 3p का मतलब है कि 3px, 3py एंड 3pz। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन 3px में, एक इलेक्ट्रॉन 3py में, और 3pz एम्प्टी रहेगा, यानी एक एम्प्टी रहेगा। जरूरी नहीं है 3pz क्या कहें आप, मैंने आपको पहले भी कहा था कि x y z का कोई मसला नहीं होता। बहरहाल 3p2 का मतलब ये है कि 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा ऑर्बिटल एम्प्टी। तो ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप पूछ। बेटा -1 तो कहीं भी नहीं है, सिलिकॉन है ये, Si है, ये -1 नहीं है, ये सिलिकॉन के I का। ठीक है बेटा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट फिनिश हो गया। इस पर अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है जी। और फिर इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में इससे आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।